सो लास्ट 2 वीक्स हैज़ बिन टफ। काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहा था मैं कि मैनेज हो लाइव। आपको पता है रात को 9:30 बजे के आसपास आ रहा था, मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ। फैमिली में बहुत बोलते हैं ना कि एक एक्सट्रीम लेवल पे हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ा है, कुछ चीज़ें हुई है जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। बट है ठीक है जो भी है। अब मैं जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दो मैचेस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस जो मैं देख पाऊँगा हॉस्पिटल से रह के या फिर कहीं पे भी, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और जो भी है जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, क्योंकि वर्क भी मेरे लिए उतना ही मैटर करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को तक कंटेंट पहुँचाता रहूँगा। जर्मन ओपन के रिलेटेड मैं ड्रॉज डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ड्रॉज में मेन मेन चीज़ें क्या है, उसके रिलेटेड मैं जल्द से जल्द डिस्कस कर लेता हूँ। वुमेन सिंगल्स में बात की जाए ना तो वोंगजी का नाम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ मुझे दिख रही है ना वो है ऑल इंग्लैंड की तैयारी वोंगजी की ओर से। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े प्लेयर्स सुपर 500 और 750 में खेले। मुझे तो मज़ा आता है जब बड़े प्लेयर्स कम टूर्नामेंट में भी खेलने आए, अपने बोलते हैं ना परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए एंड अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि एक लेवल पे आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते, आपके लिए ट्रायल की तरह हो जाता है कि ऑल इंग्लैंड आ रहा है, थोड़ा वार्म अप ज़रूर हो जाए। मैं खुश हूँ यहाँ पे वोंगजी का नाम मुझे दिख रहा है। ठीक है, उनकी मैच होने वाली है तस्नीम मीर के सामने। लास्ट 2-3 वीडियोस जब भी मैंने बनाया तस्नीम मीर के रिलेटेड, जब भी मैंने डिस्कशन किया है, मैंने बात ये की है कि मैंने इनकी गेम देख रखी है कितना बढ़िया खेलते हैं एंड ऑल। बट वो चीज़ें अब मुझे जो रियलाइज़ हो रही है ना वो है कि वो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल तक ही बोलते हैं ना कि एक मुझे लग रहा था कि वहाँ तक की उनकी गेम बहुत बढ़िया है। क्योंकि इंटरनेशनल पे जब भी उनकी मैचेस के बारे में आई है मुझे उतना इंप्रेसिव, मतलब सुपर 500 750 की बात की जाए वहाँ पे नहीं लगी है। बहुत बढ़िया चांस है फर्स्ट सीड के सामने वोंगजी है। जैसे तन्वी शर्मा पे मैं आता हूँ डिस्कस करता हूँ, बहुत बढ़िया चांस है। एक्सटेंड करो वोंगजी को एक लेवल तक, मज़ा आए तो फिर अब बोलते हैं ना कि वोंगजी को भी ऐसा लगे कि भाई फाइट थी बहुत बढ़िया वाली, तो तब मज़ा आएगा मैच देखने में भी। तो आई रियली होप तन्वी शर्मा बोल रहा हूँ मैं, तस्नीम मीर एक उस लेवल का कंपटीशन वोंगजी के सामने लेके आए ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं मालविका बंसोद वर्सेस जैंग बेवेन, कुछ उतना डिस्कशन जैसा है नहीं। रक्षिता, यस मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ रक्षिता की मैच देखने के लिए। क्या वो एशिया चैंपियनशिप्स में वो लास्ट वाली मैच थी वो चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर वो भी ऐसा ही हो जाएगा कि 1-8 वंडर टाइप की, एक बोलते हैं ना कि 6-7 महीने 8 महीने में एक मैच आ जाती है, जो मेजोरिटी हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ यही चीज़ चल रही है। क्या रक्षिता भी उसी मतलब वो गेम मतलब पूरा आता है उसमें आ जाएगी, या फिर एक स्टैंड आउट पर्सन निकलेगी कि नहीं मैं अपनी गेम जो मैंने एशिया चैंपियनशिप्स में दी थी, मैंने तब भी यही डिस्कशन किया था कि इवन दो शी लॉस्ट देयर बट स्टिल परफॉर्मेंस वाज गुड, फाइटिंग स्पिरिट वाली मैच थी रक्षिता की। क्या वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू हो। लाइन क्रिस्टोफरसन बोल रहा हूँ मैं, हाँ लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने उनकी मैच है, तो आई रियली होप जीते और परफॉर्मेंस दे और आगे नेक्स्ट राउंड में बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए। नेक्स्ट बात करते हैं तन्वी शर्मा की। देखो यार तन्वी शर्मा के रिलेटेड मैंने बार बार ये चीज़ डिस्कशन की थी कि यस आई ओवर हाइप्ड हर, मैंने बहुत ओवर हाइप कर दिया था कि, और ओवर हाइप के पीछे भी मेरे पास रीज़न था क्यों ओवर हाइप था मैं। वोंगजी जैसे प्लेयर के सामने उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी ना यार, दैट वाज एक्सट्रीमली गुड मैच भाई, मज़ा आ गया था वो मैच देखने में, आप सब लोगों को पता है। एंड उसको देख के कौन हाइप ना हो भाई वो मुझे बताओ। पूरी दुनिया के जो भी प्लेयर्स देख रहे हैं या फिर ऑडियंस देख रही है वो भी हाइप हो जाएगी वो तन्वी शर्मा की मैच देख के वोंगजी के सामने। बट उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है 21-9 मेरे लिए ऐसा है कि यस शी डिज़र्व अ चांस, बाई परफॉर्मेंस दे सकती है वो। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है मेरा। अगर आप हानियू भी है, ठीक है यहाँ पे हानियू भी खेल रही है, बट हानियू को मैं वैसे उस लेवल तक नहीं गिनता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि भाई काफ़ी टाइम निकल चुका है, हानियू अटक रही है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल अटक अटक ही जा रही है, उससे आगे पहुंच ही नहीं पा रही है। एंड परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं आ रहा है कि भाई आनसेंग के सामने टिक पाए या फिर चेन यूफेई वोंगजी इनके सामने टिक पाए, वैसा हानियू का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है जो सेकेंड सीडेड प्लेयर है यहाँ पे वोंगजी की, सॉरी हानियू की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिंपल होप्स है मेरे, या तो सेमीज या तो फाइनल्स,
तन्वी शर्मा क्लियरली, अगर आप जो अभी फर्स्ट सीडेड प्लेयर है वोंगजी, उनको थर्ड सेट तक एक्सटेंड कर सकते हो, इतनी बढ़िया मैच उनके सामने दे सकते हो, तो आपसे सिर्फ इतनी ही एक्सपेक्टेशन है कि या तो सेमीफाइनल या तो फाइनल। सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबल आपके सामने हानि आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबल, एंड फाइनल में वोंगजी ही सा है और कोई भी प्लेयर नहीं है। यस, आप बोलोगे चोचू वांग वापस आ रही है, ये है भाई, वो सारे प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो भाई इंजरी से वापस आ रहे हैं, काफ़ी टाइम निकल गया, उस लेवल का परफॉर्मेंस वो भी नहीं ला पा रहे हैं। दैट्स द सिंपल इश्यू। मैं यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूँ, अगर तन्वी शर्मा सेमीज या फाइनल्स पहुँचती है, दैट विल बी एन बेंचमार्क फॉर अस। वो होगा कि भाई नहीं, मैं अपने आप को फिर से प्रूव कर सकती हूँ। दैट विल बी एन बेंचमार्क में बोल सकते। बेंचमार्क का मीनिंग ये है कि वो खुद को प्रूव कर रही है कि नहीं, हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, 21-9 21-9 मैं भूल चुकी हूँ, इंप्रूव कर चुकी हूँ। मैं सेमी से कम कुछ भी नहीं देख रहा हूँ तन्वी शर्मा के लिए यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे अकाने यामागुची होती, चेन युफी होती, आनसेंग होते, बहुत सारे प्लेयर्स होते, तो मैं बोलता मे बी क्वार्टर फाइनल्स। बट तन्वी शर्मा, आप लोग बोलोगे भाई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहा है, मैंने उसका रीज़न आपको दे दिया है कि एक ही प्लेयर है, ठीक है, वोंगजी, जिनके सामने वो भाई एक्सटेंड कर चुकी है थर्ड सेट। अगर आप एक बार कर चुके हो फिर से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते देन मेरे लिए ये लास्ट चांस होगा, उसके बाद मेरे लिए दूसरे प्लेयर्स है, वैसे ही मैं तन्वी शर्मा को भी बोलते हैं ना कवर करूँगा। ठीक है, फिर लास्ट चांस उनके लिए भी। मेरी तरफ, मेरी ओर से डिस्कशन में जो इतना इन डेप्थ कर रहा हूँ तन्वी शर्मा के रिलेटेड, वो उसी वजह से कर रहा हूँ जो पोटेंशियल मैंने उनकी गेम में देखा था, सेमीज या फाइनल्स। उससे ज़्यादा मैं ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि वो फाइनल्स जीत जाएगी, सबको तबाह कर दे भाई, डिफीट कर देगी, और मैं इतना ज़्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ। एंड रीज़न इज़ दोज 21-9 स्कोर्स। सो ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। तो ऑफकोर्स बाई फर्स्ट मैच तो जीत रही, सेमीफाइनल पहुंचना है, जीतना ही पड़ेगा। देन बात करते हैं ईशा रानी बोरा की। लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कशन किया था वैसा ही सेम, आप वही वर्ड्स मेरे यहाँ पे बता सकते हो। परफॉर्मेंस आए उसके बाद बात करेंगे। चोचू वॉग रिटर्न कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इंजरी के बाद वापस आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया। वो भी बोलते हैं ना कि एक लेवल का उनका परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ तभी वापस उनको इंजरी हुई। ये इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स के साथ, ये इंजरी इश्यूज एंड ऑल चल रहे हैं, तो ठीक है जो भी है। लेट्स जस्ट होप भाई चोचू वोंग का परफॉर्मेंस, भाई मैं तो बोलूँगा दोनों बढ़िया ही प्लेयर है, ठीक है, देखते हैं, समझ गए ना, बस वो उतना ही ठीक है। तो ये चीज़ वुमेन सिंगल्स के रिलेटेड ये डिस्कशन था। हाँ न्यू आप सेकेंड सीड यहाँ पे देख ही सकते हो। सो मेंस डबल्स में हमारे कोई भी प्लेयर्स नहीं है। वुमेन्स डबल्स में डायरेक्ट अश्विनी एंड शिखा उनकी मैच होने वाली है। लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कशन इनके रिलेटेड किया था, मैंने क्लियरली एक बात बोल रही थी कि मैंने इनकी नेशनल्स की मैचेस देख रखी है, क्रेजी गुड प्लेयर्स, बढ़िया परफॉर्मर्स हैं। बट जब वो इंटरनेशनल पे उनकी एक मैच का, मुझे टूर्नामेंट याद नहीं आ रही जिसका मैंने डिस्कशन ज़रूर किया था कि इतने पॉइंट में नहीं, मैं नहीं सोच रहा था इतने पॉइंट में आप हारोगे, मैं बोलते हैं ना विन ही सोच रहा था। वही चीज़ यहाँ पे आती है, एक और परफॉर्मेंस का मौका, भले सेकंड सीड हो या फिर कोई भी हो। भाई यार, अगर आपको खुद को प्रूव करना है ना, तो फर्स्ट सेकंड सीड को ही बाहर करो पहले ही राउंड में। अगर हम बोलते हैं ना हवा बना देंगे ना कि फर्स्ट सीड है, सेकंड सीड के सामने मैच है, भाई हमने तो फाइट दे दी उस प्लेयर को। तो अब हम सोचो, मैं बताने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट और सेकंड सीड को अगर हम डिफीट कर देते हैं ना, तो आप खुद ही बन जाते हो नेक्स्ट फर्स्ट सीड प्लेयर्स। आप समझ रहे हो, जैसे शियूची फर्स्ट सीड प्लेयर है तो ऑफकोर्स वो ड्रॉ के टॉप पे होंगे। हमारा कोई भी प्लेयर उनके सामने है, जैसे थरुण किरण या फिर कोई भी ले लो, वो उनको डिफीट कर देता है फर्स्ट राउंड में, तो फिर हम नेक्स्ट प्लेयर बन जाते हैं कि भाई शियूची की जगह पे हम आ चुके हैं, कि अब हम फर्स्ट सीड प्लेयर है। बोलते हैं ना कि वहाँ पे फर्स्ट सीड लिखा हुआ नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट ये वो बोला जाएगा कि हमने फर्स्ट सीड प्लेयर को डिफीट किया है, ठीक है। समझ रहे हो आप, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं पे आती है अश्विनी शिखा के रिलेटेड भी मैं यही बात करने की कोशिश करूंगा। सेकंड सीड प्लेयर है तो क्या हो गया भाई, पर्टेंथिना नहीं है वो, बेकली नहीं है वो, ठीक है। तो हमारे रिलेटेड बहुत उतना ज़्यादा ध्यान मुँह बना, HSU लीन इनको भाई काफ़ी प्लेयर्स डिफीट कर चुके हैं पास्ट टाइम, 6-7 महीने 8 महीने लोग काफ़ी बार डिफीट हो चुके हैं। वो सुपर 300 टूर्नामेंट है, एटलीस्ट यहाँ पे तो हमें परफॉर्मेंस लाना ही चाहिए। एंड जाने मैं मेंस डबल्स, मिक्स डबल्स और तो बोलते हैं ना कि ये जो वुमेंस डबल्स है, तीनों की बात एंड में करता हूँ, प्लीज़ रुक के रहना वहाँ तक। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस मैच के रिलेटेड, कमेंट में बताना। क्वालिफिकेशंस में हमारी एक और वुमेंस डबल्स की पेयर है। लेट्स जस्ट होप आज ही मैच है, कैसी परफॉर्मेंस आती है फिर कुछ बात करेंगे।
मैन सिंगल्स की बात की जाए तो क्रिस्टो पोपो इज कमिंग बैक एंड किरण जॉर्ज की उनके सामने मैच होगी। मेरे कुछ भी होप्स नहीं है यहाँ पे, कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ भाई, आपको पता ही है मेरे व्यूज़, जो लोग बैड बैड एसपी के बोलते हैं ना कि वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको पता है व्यूज़ मेरे क्या होंगे। उसी को भाई आप सुन लो, ऐसे कान में सोचो कि भाई बैड एसपी ये बोल रहा होगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। परफॉर्मेंस आया उसके बाद कुछ बात करेंगे। देन किदम्बी श्रीकांत की बात की जाए, हाँ भाई, अगर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ चीज़ें, तो किदम्बी श्रीकांत भाई, जो मैं बोलता हूँ ना कि 5-6 महीने 7 महीने के बाद परफॉर्मेंस लेके आते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर किदम्बी श्रीकांत का कैलिबर सोचा जाए, उनकी पोटेंशियल सोचा जाए, जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस ला सकते हैं, अगर वो सुपर 300 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स नहीं पहुंच पाते हैं तो भाई बहुत टफ हो जाएगा सुपर 750 1000। फिर वो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस और धीरे धीरे डाउन ही चलता जाएगा। सुपर 300 टूर्नामेंट है, एटलीस्ट हम सेमीज तो किदम्बी श्रीकांत से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि नहीं हमें किदम्बी श्रीकांत से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो भी अपनी जगह पे सही है। अगर आप 6-7 महीने में एक मैच बढ़िया देते हो ना, 1-2 मैचेस, तो अगर कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है तो वो भी अपनी जगह पे 100% सही है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि सुपर 300 टूर्नामेंट है, अगर बोलते हैं ना किदम्बी श्रीकांत का आगे जाके गोल है, जैसे थॉमस कप तो भाई टीम इवेंट हो गई, बट स्टिल उस लेवल की बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन है कि उसके बीच में जितनी टूर्नामेंट्स होगी या फिर थॉमस कप होगा, उसके मैं अपनी बोलते हैं ना इंप्रूव करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को। स्टार्ट इज़ जर्मन ओपन, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये बात थी किदम्बी श्रीकांत के रिलेटेड। आपके क्या व्यूज़ है किदम्बी श्रीकांत के रिलेटेड, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, देन थरून की बात की जाए वर्सेस वोंगजुवे, जैसे मैंने किरण के रिलेटेड बात की वही है यहाँ पे भी। एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा मैं रख ही नहीं रहा हूँ, परफॉर्मेंस आ गया तो भाई मैं खुश हो जाऊँगा, बट एक्सपेक्टेशन ही ना रखे वही चीज़ बढ़िया रहेगी। तो देखो मेंस डबल्स में हमारी कोई भी पैर नहीं है, वुमेंस डबल्स में सिर्फ 2 है, एक क्वालिफिकेशंस में एक मेन में, एक्सडी में भी सेम कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ एक थॉट है यहाँ पे कि टॉप 25 के बाहर ही मेजोरिटी के हमारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो भाई वो फंडिंग, वहाँ पे जाके स्पॉन्सरशिप, भाई ये जर्मनी है, वहाँ पे काफ़ी पैसे लगते हैं भाई, वहाँ पे जाने में फ़्लाइट टिकट्स, रहने का बहुत पैसे लगते हैं। समझ आता है कि कुछ बोलते हैं ना लोअर रैंक प्लेयर्स होते हैं जिनको भाई फंडिंग स्पॉन्सरशिप नहीं होती, वो नहीं खेलने जाए, समझ सारी चीज़ें आती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो 25 के रैंक के ऊपर है, ठीक है, जैसे ध्रुव तनिषा लोग हैं, ठीक है, फंडिंग स्पॉन्सरशिप उसके तो इश्यूज़ वहाँ पे तो नहीं होंगे, वो है। देन हमारे बोलते हैं ना कि और भी प्लेयर्स हैं, काफ़ी और प्लेयर्स हैं, वुमेंस डबल्स में ले लो, मेंस डबल्स में ले लो, जिनकी रैंकिंग 25 के ऊपर आ चुकी है। मेरा एक थॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझना, सुपर 300 टूर्नामेंट है, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, मैं एक सिंपल चीज़ सोच रहा था कि साक्षी लोग पहले तो एशिया चैंपियनशिप से वहाँ पे खेले नहीं थे। ठीक है, सिर्फ पहली 2 मैच खेले थे, जो उतनी ज़्यादा हम सोच सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकती है। एक मैच थी भाई वो, ठीक है, जापान के सामने, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट बन सकती है, उसके बाद साक्षी लोग नहीं खेले। मेरा जस्ट एक सिंपल थॉट है कि ऑल इंग्लैंड आ रहा है, जैसे वोंगजी हानियो लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत वो लोग टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं, समझो एक चीज़ समझो, वो लोग क्यों यहाँ पे खेल रहे हैं, यहीं पे चेन्नई खेलती हुई दिख रही है क्या यहाँ पे, शी इज टूर्नामेंट विनर। ठीक है, चेन्यू फेई वो आंसियंग को कड़ी टक्कर दे सकती है, वोंगजी हानियू ये लोग नहीं देखो यार, आप सोचो कुछ भी सोचो, मल्टीपल टाइम्स जब भी वोंगजी फाइनल में पहुंची है, वो आंसियंग के सामने टिक भी नहीं पाई है, एटलीस्ट चेन्यू फेई तो टिक पाएगी ना। समझ आता है कि आप जब ऑल इंग्लैंड खेलने जा रहे हो, चेन्यू फेई आई डोंट नो ड्रॉ में है नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल होगी ही, बट सोच समझ आती है हमें कि भाई वो आंसियंग के लिए जा रही है, बड़े प्लेयर्स के लिए जा रही है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो साची है, देन लक्ष्य सेन है हमारे, ठीक है, लक्ष्य है, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी है हमारे लोग, जो लोग 25 के बोलते हैं ना कि फर्स्ट रैंक से लेकर 25 या फिर 30 के आसपास जो भी आ रहे हैं, जिनके स्पॉन्सरशिप और उसमें इश्यूज नहीं है, मेरे बस सिंपल थॉट्स थे यार, जैसे ट्रेगा लोग भी है, क्या है वो लोग यार सुपर 300 नहीं खेल सकते थे कि भाई थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाता नेक्स्ट ऑल इंग्लैंड के लिए। भाई आप बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा समझ आता है कि क्या हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर एन एग्जांपल अगर आंसेंग ना खेले, हम सब बोलते हैं ना उनकी तरफ से हम जवाब दे देंगे कि भाई वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, वो क्यों ही खेलेगी सुपर 300, वो तो टूर्नामेंट विनर है, उनको एन बोलते हैं ना कि रेस्ट लेना चाहिए, हम 10 रीज़न हम दे देंगे, हम खुद दे देंगे, जैसे शियूची ना खेले, देन टॉप के प्लेयर्स किम सीओ ना खेले सुपर 300, तो हम सब उसके उनकी तरफ से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्या हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं, मेंस डबल्स, एक्स डी, मैन सिंगल्स, सारी 5 कैटेगरी ले लो, हम बिहेव ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम लोग तबाही मचा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 2 है, वर्ल्ड नंबर 5 है, हम लोग बिहेव ऐसा कर रहे हैं।
यार एक सुपर 300 टूर्नामेंट है, यहाँ पे खेल लेते, वार्म अप हो जाता आप लोगों के लिए, मे भी जीत भी जाते हैं, कुछ प्लेयर्स जो बढ़िया है वो जीत भी जाते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो वाई पार्टिसिपेशन भी नहीं है। समझ आता है, मैंने बताया ना पहले की स्पॉन्सरशिप और उसकी इश्यूज हो सकती है तो जर्मनी और वो वहाँ पे ना खेलने जाए, बट जिनके पास वो इशू नहीं है वो तो यहाँ पे खेल सकते थे कि नहीं। ये क्या थॉट हुआ कि हम सुपर 1000 खेलने जाएंगे डायरेक्ट, ये क्या थॉट है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट इवन हैव सिंगल आइडिया कि भाई मैं तो जो सबसे बड़ा गेम है ना वहीं पे फर्स्ट राउंड में जाके हारूंगा, ये क्या थॉट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। ये आज से नहीं है, मैं पिछले 1 1.5 साल 2 साल से बार बार इसका डिस्कशन कर चुका हूँ कि भाई अगर आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो दोनों खेल लो, अगर आपको सुपर 1000 ही खेलना है खेलो। आई डोंट हैव इशू। क्या भाई हमारे इश्यूज एज एन ऑडियंस हमारी बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, सिंपल आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं खेल रहे हो भाई यार यहाँ पे, एटलीस्ट सेमीफाइनल्स फाइनल्स पहुंच जाते। मैंने जैसे बोला तन्वी शर्मा आप बोलते हैं ना इतना गंदा परफॉर्मेंस 21-9 था, स्टिल मैं बोल रहा हूँ ना कि सेमीज तो पहुंचना ही चाहिए। सुपर 300 टूर्नामेंट है यार। आई डोंट नो क्या बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस चलता है प्लेयर्स लोगों का, या फिर जो एंट्रीज भेजता है उन लोगों का, आई मुझे समझ ही नहीं आता है कभी कभार कि आप लोग बाइफरकेट कैसे नहीं कर रहे हो। जैसे चाइना बोलते हैं ना, बाइफरकेट का मीनिंग ये बोला फिल्टराइजेशन आप बोल सकते हो, कि उनको पता था बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से हमारे लिए तो मैटर नहीं करता है, हम बड़ी टूर्नामेंट्स आएगी थॉमस कप, उबर कप, देन सुधीरमान कप, हमारे लिए वो सब इंपॉर्टेंट है, हम उसको जीतेंगे भाई, ठीक है। तो सारे 70-80 रैंक वाले प्लेयर्स भेज दिए ना उन्होंने, वो हारे तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। वहाँ पे आनसेंग खेलने आई क्योंकि कोरिया भी नहीं जीता था कभी, ठीक है। सेमीज में शायद पहुंचे थे बट जीते नहीं थे। तो समझ आता भी है कुछ चीज़ें, बट अब आपको आइडिया आया होगा मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट होप भाई आगे जाके कुछ चीज़ें चेंजेस हो, प्लेयर्स लोगों को ये भी चीज़ समझ आए कि हमको कौन सी टूर्नामेंट खेलनी है भाई। ये थॉट प्रोसेस ही मुझे समझ नहीं आता कि फर्स्ट राउंड में सुपर 1000 के फर्स्ट राउंड में जाके हारेंगे हम लोग, बट 300 या 500 नहीं खेलेंगे हम लोग। भाई ये टूर्नामेंट हम लोग नहीं खेलते हैं। आई डोंट इवन हैव आइडिया, आपको कुछ पता है तो कमेंट में बताना, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि ये थॉट प्रोसेस क्या है। तो कमेंट में लिख दो, एंड मेरे से जो भी मैचेस होती है अगर ना आए तो समझ जाना भाई, किसी मैच को मैं कवर ना कर पाऊँ तो समझ जाना भाई कि मैं लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल और उसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। आई रियली होप भाई चीज़ें ठीक हो जाए जल्द से जल्द, एंड मैं भी, मुझे वर्क करना बहुत बोलते हैं ना पसंद है, आप लोगों को भी पता है, इसीलिए यहाँ पे वीडियोस आ रहे हैं। ट्राई करूँगा मेरे से जितनी चीज़ें हो। कमेंट बॉक्स में लिख देना आपके क्या व्यूज़ है, कौन से प्लेयर से कितने एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।